हेलो प्रिय साथियों, अभी अभी आप लोगों ने दृश्य देखा। अब जो दृश्य दिखाया जाएगा यह मुल्क बंगाल। बंगाल में कामलाछ नाम का जादूगर अपने आसन पे बैठा, पूजा स्थल पे बैठा अपने विचार विमर्श कर रहा है। अब आप लोग देखिए तांत्रिक कामलाछ का ये दृश्य। मुल्क बंगाल के वासियों, गौर से पहचान लो मुझे, देख लो मुझे। हमारा ही नाम कामलाछ है और हमारे पास यह एक गंगा विष्णुआ तेली की खोपड़ी है। इस खोपड़ी को हमारे गुरुदेव ने ठीक अमावस्या के दिन यानी दीपावली के दिन रात में 12 बजे एक ही कांसे से इसे काटकर तंत्र विद्या में सिद्ध करके इस माशान को कामयाब लाए। जाते समय उन्होंने एक खोपड़ी मुझे दिया, कहा मेरा अंतिम टाइम है, तुम मेरे चेले प्रिय हो, इसे तुम संभालना। इसी खोपड़ी के द्वारा मैंने बहुत से काम किए, बहुत से कार्य किए। इसी खोपड़ी के द्वारा मैं यह पता लगा लेता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ क्या होने वाला है। और यही खोपड़ी में मेरा जादू है और इसी खोपड़ी में मेरा तंत्र मंत्र है। जब तक ये खोपड़ी मेरे हाथों में रहेगी, नहीं तो मुझे कोई मार सकता है और नहीं तो मुझसे कोई पार पा सकता है। हमारे दो जिंद, कालनाथ और प्रलयनाथ, इसी मुल्क बंगाल में जगह जगह घूम करके मुझे धरी हुई धरोहरों के बारे में, धन दौलत के बारे में आकर के बताया करते हैं। और फिर हम उनके बताने के मुताबिक इसी गंगा विष्णुआ की खोपड़ी से हम उस धन को बड़ी आसानी से हासिल कर लेते हैं। अब देखो, मैं अपने दोनों जिंदों को बुलाता हूँ और आज वो हमारे दोनों जिंद हमारे लिए देखो कौन सी नई खोज करके आते हैं। चल चल रे खोपड़ी, चल रे खोपड़ी, काम तू दिखाई दे। जहां मेरे दोनों जिद हो जल्दी से बुलाए दे। चल मेरी खोपड़ी, चल। कटरा हो कसारा हो, दोनों जिंद कटरा हो कसारा हो, चाहे ठिकरिया के नारा हो, दोनों जिंद मेरे पास आ जाओ, चाहे ठाकुर द्वारा हो। दुहाई कम को अच्छा सोता हो तो जाग, बैठा हो तो भाग। मेरे दोनों शैतानों मेरे पास आ जाओ, मेरी किस्मत जाए जाग। दुहाई लो ना तुम्हारी। कालनाथ
और प्रलयनाथ, तुम दोनों मुल्क बंगाल के कोने कोने पे सारी सारी रात भ्रमण किया करते हो, हमें तरह तरह की खोज खोज करके बताया करते हो। कालनाथ, आज बता तुम मेरे लिए कौन ऐसी खोज खोज करके आया है? आज हम दोनों भाइयों ने घूमते घूमते रात दरबार पहुंच गए। तो क्या हुआ? वहाँ देखता हूँ कि एक बंसू नाम का वहाँ बंजारा आया था और उसके पास एक खजाने का नक्शा है और भरे दरबार नक्शा सबको दिया है मेरे आका। यानी भरे दरबार तुम दोनों ने अपना रूप बदल करके ये देखा कि एक बंशु नाम का बंजारा आया जिसके पास अरबों खरबों की दौलत है, करोड़ों का माल है समझो, और उस दौलत को उसने जमीन में गाड़ करके उसका एक नक्शा बना लिया और वो नक्शा भरे दरबार में वो बंजारा सेनापति धर्मा को दे करके, यानी उन्हें सौंप करके अपने वतन चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक वो नक्शा नहीं मिलेगा तब तक वो खजाना नहीं मिलेगा। अगर वो नक्शा मिल जाए तो उसी नक्शे के द्वारा जमीन में गड़ा हुआ कीमती खजाना मेरे हाथ लग सकता है। अच्छी खोज खोज करके आए हो तुम दोनों, भूखे हो। आज तुम दोनों ने बड़ा अच्छा कार्य करके मेरे लिए दिखाया है, इसलिए जाओ, कुटिया के पीछे 4 कुंटल का भैंसा बंधा है, दोनों खा जाओ और 2 नाद दारू का इंतजाम मैंने कर दिया है, पियो, आराम करो, जब हम बुलाएंगे तब फिर प्रकट हो जाना। जाओ। बंशु बंजारे, इतना बड़ा कीमती खजाना तू छुपा करके अपने पास रखा था और जाते समय तूने उसे इसी बंगाल मुल्क के कहीं पहाड़ियों में नक्शा बना करके गाड़ दिया है। वो नक्शा सेनापति को दे दिया है, लेकिन वो नक्शा ऐसे नहीं मिलेगा, वो नक्शा ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नक्शा ऐसे इंसान के पास है, ऐसे वफादार और खुददार के पास है कि वो नक्शा इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। लेकिन याद रखो, मेरा भी नाम कामलाक्ष है। मैं आज ही सेनापति धर्मा के बंगले जाऊंगा और जैसे भी होगा करबल छल से, तंत्र विद्या से उस नक्शे को मांगूंगा। अगर वो नक्शा मुझे मिल गया तब तो ठीक है, तब तो ठीक है, अन्यथा धर्मा, अरे तूने किस हाथों से उस नक्शे को पकड़ा है? अगर मुझे नक्शा नहीं दिया तो मैं तेरे दोनों हाथ काट डालूंगा। मुझे इसी वक्त धर्मा के बंगले जाना चाहिए, धर्मा के बंगले जाना चाहिए। कामलाक्ष ने सिर्फ एक ही चीज सीखा है कि खेला यारो पार होई, खेला यारो पार होई, और चाहे जाऊं
महाराज की जय हो। राजन, आपके राज बंगाल में प्रजा के बीच से भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। महाराज, आपकी प्रजा चैन और अमन और खुशहाल है। यहाँ तक कि सारी प्रजा चैन की बांसुरी बजा रही। वाह महामंत्री जी, वाह। क्या बात है द्वारपाल? महाराज, अचानक राज दरबार में? आज बड़ी खुशी की बात है राजन। आज बड़ी खुशी की बात है कि आज भरे दरबार आपकी बेटी राजकुमारी जी आना चाहती। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी राज दरबार आना चाहती है? जी राजन। कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। जाओ, मेरी बेटी को राज दरबार में सम्मान के साथ ले आओ। खुश रहो बेटा। पिताजी, आज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो बेटी? बोलो। पिताजी, गाई उब तबीयत पिताजी हमारी, गाई उब तबीयत, गाई उब तबीयत पिताजी हमारी, गाई उब तबीयत पिताजी हमारी, मैं हाल जाऊं पिताजी, घर में रहते रहते मेरी तबीयत उब गई है। मेरी यही इच्छा है कि मैं ननिहाल घूमने के लिए जाऊं। वाह बेटी, बहुत अच्छी सोच तेरी है बेटी। अगर बच्चे ननिहाल नहीं जाएंगे तो रिश्ता कुछ फीका पड़ जाता है। जी पिताजी। इसलिए अगर आप ननिहाल जाओगी, आना जाना बना रहेगा तो रिश्ता और मजबूत रहेगा बेटी। जी पिताजी। ठीक कहा तुमने। मंत्री जी, जी राजन। ठहरो, स्थान ले लो। द्वारपाल, सेनापति धर्मा सिंह को बॉर्डर से बुलवाया जाए, फोन लगाया जाए और तत्काल राजमहल में बुलाया जाए। सेनापति का बॉर्डर से बुलावा जाए। हाँ, चिंता मत करिए, मैं फोन लगा रहा हूँ और सेनापति को बुला रहा हूँ। सोच रहे थे कि राजकुमारी के साथ हम जाएंगे नदी। ठीक है, महाराज का आदेश है, सेनापति धर्मा सिंह को फोन लगाया गया। द्वारपाल, क्या कहना खुशकी हो रही है? उनसे पूछे कि नंबर की मोबाइल का नंबर कितना हुई। पहले मोबाइल को लाओ। कितना हुई? मोबाइल का नंबर कितना, मतलब कितना हुई, कहाँ तक मिलावेगा, मोबाइल लाओ। नंबर हुआ पुराना वाला नंबर मिलाओ।
84 ये कौन सा नंबर है रे? ये कौन सा नंबर है? क्या हाथ वाला कि हाथ वाला? अरे सेनापति का नंबर मिलाओ। भूल गए? ये कहाँ का नंबर है? ये कहाँ का नंबर है? याद नहीं? हमें याद नहीं आवा सेनापति के नंबर कितना है? हम नंबर बताते हैं, तुम डायल करो। 98 38 84 96 87। यह नंबर तो पुराने वाला है। हाँ, पुराना वाला नंबर फिर रहा हमेशा सारे के लगोगे ना भाई। लगाओ, डायल करो। तो लिखा है सेनापति युवा सिंह। हाँ, धर्म शायद मिल जाए, वही नेटवर्क वाली कमी है। एक साल बराबर हमें नेटवर्क नहीं रहा। ये नहीं रहा। हेलो 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 कौन हेलो कौन दरबार से मैं बोल रहा हूँ। कौन बोल रहे हो? हम अरे नाम क्या है तेरा? बोल रहे हैं। अरे बदतमीज, अपना नाम नहीं बता रहा, बोल रहा हम बोल रहे हैं। माय नेम इज मिस्टर रामबली। अच्छा, दरबार का सिपाही बोल रहा, रामबली। जी सर। तो इस तरह क्यों नहीं बोलता है? आप हाँ, क्या है? कौन बोल रहे हैं? मैं सेना नायक धर्म सिंह बोल रहा हूँ। सर नमस्ते। नमस्ते। अब बोलिए, क्या बात है? सर बड़ा इमरजेंसी काम पड़ाया है। अचानक इस वक्त फोन करने का कारण क्या है? बहुत इमरजेंसी काम पड़ा है। महाराज आपको हमारे दरबार याद किए हैं। आप जितनी जल्दी हो सके सारा काम छोड़ करके रात दरबार में उपस्थित हो जाइए। अच्छा, और इस वक्त दुश्मनों का आतंक बॉर्डर पे फैला हुआ है। हाँ। चारों तरफ दुश्मन बॉर्डर पे घेरा डाले हुए हैं और बॉर्डर पार करना चाहते हैं, उनसे जंग छिड़ी हुई है। इसलिए हम दरबार आने में असमर्थ हैं। नहीं आ सकते? नो। महाराज क्या बात है? सेनापति ने बताया कि बाजार पर इस समय आतंकवादी आए हुए हैं और उन्हें पता चला है कि आपके इस मुल्क बंगाल के दक्षिण तरफ जो जंगल है उसमें कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं। अभी उधर वो अपनी सेना लेकर लगे हुए हैं और जब तक आतंकवादियों को खत्म नहीं कर देंगे रात दरबार नहीं आ सकते। द्वारपाल, हाँ, सेनापति को दोबारा फोन लगाओ हाँ। और उनसे यह बताओ कि अपने जवानों को, अपने सैनिकों को लगा दें, आतंकवादियों का सामना वो करेंगे। और थोड़ी समय के लिए वो यहाँ चले आए राज दरबार, फिर चले जाएंगे वापस। हेलो हेलो, हाँ हेलो क्या आपस में बात हो रही? कुछ बतला नहीं रहा। सर, महाराज का आदेश है कि आप जहाँ पर लगे हुए हैं, जहाँ पर आपको शंका है कि आतंकवादी छिपे हुए हैं, हाँ। वहाँ पर एक टुकड़ी जवान लगा दो। अच्छा और उनको अलर्ट कर दो, सीमा को सील कर दो। अच्छा, सीमा को सील कर दे। मुल्क बंगाल का कोई आदमी बाहर नहीं जाना चाहिए। अच्छा। बाहर का कोई आदमी मुल्क बंगाल के अंदर आना नहीं चाहिए। और उनको अलर्ट कर दे कि जो कोई दुश्मन
दिखाई पड़े, आतंकवादी दिखाई पड़े, चोर डकैत लुच्चा लफंगा कोई दिखाई पड़े हाँ और उस साले को गोली मार दे, ठीक। शूट कर दे, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा और ना ही आप और आपके सैनिकों को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम होगी। और महाराज का आदेश है कि एक टुकड़ी सेना लगाने के बाद सेनापति से बता दो दरबार आ जाए, बहुत इमरजेंसी काम। तो ठीक है रामपरी जी, अगर ऐसी शक्त जरूर हमारी शाही दरबार में हाँ, तो मैं आतंकवादियों के समक्ष एक बटालियन सेना को तैनात करता हूँ हाँ, और हमारी बटालियन उन आतंकवादियों को ढेर कर देगी हाँ। और महाराज के आदेशानुसार मैं शाही दरबार में उपस्थित हो रहा हूँ। ओके ओके ओवर। ओवर। मारने के लिए मेढक जैसे उछल रहे हो और 50 बार सर सर बोल रहे हो, इस तरह सलूट मारा जाता है। हमें सीखे का है साहब, दरबार में रहते हो सलूट मारना भी तुमको नहीं मालूम है? हमें सीखने का हमें तो शुरू ही क्या शुरू किया है? वही सलूट मारना। हाँ, कोई अधिकारी के सामने अगर सलूट मारना है तो एक बात सर कहकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। सफाई नहीं करके खराब है। क्या? वही सर हाँ, कई बार सर उसको नहीं बोला जाता। चलो एक बार सर बोलकर सावधानी बनाकर सलूट मारा जाता है। नहीं तो वहां से आदत आपको सुधारत हाँ। अब एक दिन खुद कच्चे टाई के सो जा क्या? क्या करके सो जाएगा? सलूट मारने का सो जाना है। ये सलूट मारने के बाद सावधान होकर खड़े हो जाना है, आगे पर बिल्कुल अलर्ट हो जाना है। अच्छा है। आज देखता क्या हूँ और दरबार में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं और अचानक एकाएक अरे आज इतनी खुशी है, आज दरबार में इतनी बड़ी खुशी है, कहीं ठीक है साहब। पहले खुशी थी और अब तो और खुशी आ गई। आज जितनी टाइम दरबार में आई याद है साहब, पूरा दरबार गुलाब के फूल की तरह महर महर महकने लगा। आपको देखकर दरबार में सभी लोगों का चेहरा और खिल गया है। महाराज को देखिए कितना खुश है, राजकुमारी को देखिए इतना सब लोग खुशी हैं। आपने महाराज को देखा, राजकुमारी जी को देखा, महामंत्री कर्मा सिंह को और ये दरबार के मंत्री हैं, इनका भी तो चेहरा खिला हुआ है। चेहरा जैसे गुलाब के फूल खिला, बिहाया में फूल हंसे जो खड़े। यार रामपरी, ऐसी बात नहीं है। ये हमारे दरबार के महामंत्री जी हैं और इनकी ऐसी आदत ही है, कोई बात नहीं है, बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल अलर्ट रहते हैं। और आपके आवे से सबका खुशी है साहब। हाँ, इनको भी महान खुशी है मेरे आने से। इनका जितनी बड़ी खुशी इनके आत्मा जाना मानता हूँ हुजूर, अचानक आपने हमें शाही दरबार में याद किया, इसलिए मैं जानना चाहता हूं। और हुक्म फरमाइए ऐ महाराज, हुक्म फरमाइए महाराज जी, हुक्म फरमाइए महाराज की, खिदमत हेतु चरणों में गुलाम
अचानक एकाएक बाहर से हमें शाही दरबार में क्यों आ गया? तुम जानते हो कि मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, स्वास्थ्य मेरा अच्छा नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें काम सौंपना चाहता हूँ। सुनो मेरी बात। और जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, जा रही मेरी, जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, जा रही मेरी बेटी ये ननिहाल है, साथ में जाने की तुम तैयारी करो, साथ में जाने तुम वफादार मेरे मुलाजिम हो, तुम वफादार मेरे मुलाजिम हो, तुम इसलिए जाके छोड़ो तुम ननिहाल, इसलिए जाके। सेनापति धर्मा सिंह, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, सफर लंबा है, इसलिए मैं वहां तक जाने में मजबूर हूँ, इसलिए मेरी इजाजत है और मेरी ख्वाहिश भी है जी महाराज। कि मेरी बेटी को ननिहाल ले जाओ और इसके दिल को बहला कर दो और छोड़कर वहां तुम चले आओ। आपकी आज्ञा शिरोधारी है महाराज। आपके आदेशानुसार बेटी संध्या को अपने साथ में लेकर आऊंगा और सकुशल इन्हें ननिहाल में पहुंचा कर और वहीं से मैं महाराज बॉर्डर के लिए चला जाऊंगा। हाँ धर्मा सिंह, जाओ मेरी बेटी को इसके ननिहाल तक तुम पहुंचाओ। बेटी संध्या, चलो चलकर राज भवन में अपनी तैयारी करो और तुम्हें सकुशल तुम्हारे ननिहाल में ले चलता हूँ। ठीक है चाचा जी, आइए मैं राजमहल में चलकर तैयारी करती हूँ। ठीक है पिताजी। जाओ मेरी महाराज, क्या बात है? जिस रास्ते से सेनापति धर्मा सिंह जा रहा है, उस रास्ते में बहुत बड़ा जंगल पड़ता है और बहुत बड़े बड़े खंडार हैं, इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा है हम लोगों को वहाँ तक चलना चाहिए। महाराज, महामंत्री जी, तुम कभी कभी नादानी की बात करते हो। अरे सोचिए, अपना सेनानायक इतना बहादुर है, इतना वीर बलवान है, गांव में इतनी बल है, इसके समक्ष कोई भी इंसान एक पल भी नहीं टिक सकता। और महाराज। मेरे सेनानायक का सामना कौन करेगा? राजन, मैंने माना कि अगर 8-10 लोग आ जाएंगे तो सेनापति धर्मा सिंह मुकाबला कर लेगा, लेकिन अगर इतने बड़े जंगल में सैकड़ों आतंकवादी आ जाते हैं तो राजकुमारी संध्या इज्जत का सवाल है राजन। इसलिए राजकुमारी की सुरक्षा है हम लोगों को उस जंगल से चलना चाहिए। मान लिया सैकड़ों आतंकवादी आ गए, रामबली समझाओ ना। इनका सोच लंबे है, मतलब जहाँ से मैंने सोचे बंद कर दिए थी मत सोचे चालू कर दी। ये सही कहा थी। हाँ तो पहले नीचे का गाड़ा उठाए चढ़ाने राधे कर दिया, मतलब ये गलत नहीं कहा। जंगल से रास्ता है और वो आयदा गहरा जंगल नहीं ना। मान लो राजकुमारी जी का लेकर सेनापति जा रहे, सेनापति है अकेले, कोई उनके साथ सैनिक तो है नहीं। मान लो जंगल में 2-4-10 बनाई आएंगे तो उनका सामना सेनापति कर सकता है। और मान लो सैकड़ों डाकू आएंगे, चारों कैसे सेनापति का ढेर नहीं, सेनापति का मार जाओ कहूँ बात नहीं, सेनापति भर्ती कर लिया। और मान लियो आपकी बिटिया राजकुमारी अकेले है, आपकी आँख की तारा है,
आपके ना रहने के बाद वही यहाँ की तख्तवारी बनेगी। अगर राजकुमारी का कौनो बात हो गए तो पछताए हुए महाराज मैंने सही कहा चला जाए और जंगल पार करवा दी जाए और पार करवाए के बाद वे सब बिहार चले गए। अब आप के बता के ले आना। ये बस कभी कभी जल्दबाजी में फैसला भी गलत हो जाता है। 1 मिनट से जल्दी 1 मिनट से लेट बहुत बड़ा हादसा हो जाए महाराज। इसलिए मंत्री जी ने ठीक कहा। महामंत्री कर्मा सिंह, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जंगल को पार करने हम भी चले सकते हैं। हाँ, जंगल को पार कराने के बाद वो लोग वहाँ ननिहाल चले जाएंगे डालने के लिए राजकुमारी जी को, और हाँ हाँ ठीक। इसके बाद हम सब लोग वापस चले आएंगे। चलो ठीक है, अगर ये बात है तो मेरे घोड़े से जाओ, हम चलते हैं। चलो उस जंगल में महाराज को जान से खत्म कर देंगे। उसके बाद यहाँ के महाराज हम और महामंत्री। अब आज मामला कठे तो लागे हैं कि लड़ाई झगड़ा चालू हो, एकाध मर रहे हैं और जब कहीं एकाध मरी है ना तब कहीं हमारा मामला ठिकाए ना। देखो सेनापति अगर रहे तो महाराज के हम सबको बिगाड़ न पाओगे, और अगर महाराज जिंदा रही हैं ये राजा बन न पाई हैं, अगर ये राजा न बन पाई हैं तो हम मंत्री न बन पाओगे। हमका लाग है कि अब अगर ये 1 घंटा का मंत्री बन जाए तो कुछ न कुछ तो हम काम दिखाएंगे। हरिया ये कोरिया क्यों बे साले मेरे सामने सीना तान के चलते हो, मतलब तुम सारे देश के उठाएगी। मैं यहाँ का मंत्री बना हूँ, अभी बना नहीं हूँ। बन गए क्या? अभी बना नहीं हूँ, बनने वाला हूँ। बनने वाले हो? और तुम साले हम तुमको 50 सवाल लगाए तो तब आओगे। क्या लूँगा तेरी माँ का। अरे भारत यार, तो यहाँ कोई बचा नहीं सकता, तो यहाँ कोई बचाने वाला पैदा नहीं हुआ। तुमको बचाने वाला है तो सिर्फ एक ही इंसान है। कौन इंसान है? मैं स्वयं हूँ। हाँ? हमारे अलावा पहले क्या करो ऐसे आवाज लगाओ तुरंत इनकी पे हाजिर हो जाए। पहले तो इनकी पर इनका बना है भट्ठा। मौत आ गई है, मेरा मंत्री पर खून मांग रहा है और पहला खून तुम्हारा होगा। मान लो जो मारी पीटीदा है लेकिन तुम सबका माथ मलाल जुल गया। भाई देखो भाई मैं मंत्री नहीं बनाऊंगा, जब मंत्री बन जाऊंगा तो हम तुम्हार पीठ करेंगे पड़े। जब पहलवा जब सीखे न रहा तो बाद में खा मार फिर। हम ऐसे गरीब आदमी को मार मार कर आप अब पहले सोचो हम मंत्री नहीं न बने, दोनों पर कह लेके जाए कि हम भी रोड डालेगा। मंत्री बनने के पहले हमको जितना जितना सीखना होगा सब बच्चा तो वहीं से सीखा। अगर मंत्री बने के पहले मार पीट करे सीखे पड़े तो तुम्हें का मार मार सिखा। अगर मर्डर करना पड़ेगा तो पहला खून तुम्हारा करूंगा और मंत्री बन जाऊंगा तो मंत्री बनने के बाद अपनी शादी करूंगा। फिर तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेहरारू लाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत और मान लिया मेहरारू लाए के पहले हाँ। अगर मेहरारू वाली को टहल सीखेगा भा बच्चा वो काम तो वहीं से सीखा। हर काम में तो बच गई है, लेकिन अगर मेहरारू वाली टहल सिखाए लागे
गाना करो भैया लाल सेठ कुछ झेल लियो भाई। बचाओ तुमका बचाओ। उसको बचाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है। अगर सोचो मंत्री नहीं बने तो हमारे तिरंगबाजी, और मंत्री बन जाऊंगा तब कितनी रंगबाजी होगी। ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी। आज हम लोग महाराज को बहका के जंगल ले जा रहे हैं, और वही जंगले में महाराज का मिरोरा में महाराज का मिरोरे के बाद शर्मा बनेंगे यहाँ के महाराज, और मैं बनूंगा यहाँ का महामंत्री। आई एम गुंडा, आई एम गुंडा। कुत्ता भैया कुत्ता भैया हमारे सामने रंगबाजी नहीं करना, कोई गुंडा मेरे सामने कुछ नहीं हिला सकता। मानते हैं। आओ मैं भी चल रहा हूँ। एक बात याद आ गई है, अरे चढ़का परवा बोलना, ओ चढ़का परवा बोलना, यहाँ कल झुके पहाड़, चढ़का परवा बोलना। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, यहाँ कल झुके पहाड़वा, चढ़का परवा बोलना। ये कलयुग में का हो रहा, जौन न होए के चाहिए तौन हो रहा। कि सक्के बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावे, सक्का बेटवा बाप का अपने माई बहन गरियावे। कुर्सी को बैठा ये बात सही है। बाबू पर क्या सोचे, अगर बाबू पर क्या खड़े हो तो बेइज्जती हो जाए। और क्या हो रहा, क्या हो रहा है? कि सक्के बेटवा बाप के अपने माई बहन गरियावे, और दादा ये वही जिंदा बाटे, और पोछा साफ करावे, जौन मर्दन के सिंगारवा, चक्का परवा बोले। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, जौन मर्दन के सिंगारवा, चढ़का। बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जान, बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए। 4 बोलोरो बुक करवाए ले। अच्छा कहका न जाए के तेहू नहू को ले जा। कैसे? पहुंच गए, अच्छा अब बुढ़ऊ पान खाए पगुराए रहे, हाँ बैठ पलंग में थूक रहे कई तो कई। पलंग बिछी आए, चश्मा लगाए वही में बैठा है। अब पतोहू आए रही, थाल सजाए बढ़िया चाय वाय ले। अच्छा फर्स्ट क्लास। क्या हो रहा, क्या हो रहा? बेटवा भवा जवान पतोहू देखे घर भर जाए, बेबसला चार खड़ी दुल्हनिया, और बुढ़ऊ चभर चभर बतलाए, और जेठवा बहू के लखे चेहरवा, चक्का परवा बोलना। चढ़का परवा बोलना, चढ़का परवा बोलना, जेठवा बहू के लखे चेहरवा, शादी होई के पतोहिया घरे आएगे, हाँ और जैसे घर आई अपन करिश्मा चालू कर दी। माँ चालू कर दी। पतोहिया दिन भर कोहबर साजाए, और बूढ़ा रोटी पोवन। पतोहिया दिन भर कोहबर साजे, बूढ़ा रोटी पोए। बैठे के दिन आए गए तो चूल्हा में बूढ़ा घुसिया। कहा कि यहाँ कहेंगे बच्ची पानी रहेगा, तो पतोहिया कहती हम पानी दे ना आई। फिर कसर कसर नहीं किया, कहे ना 51,000 परीक्षा लिहा। टीवी फ्रिज कूलर एसी, सोफा सेट बेड बिस्तर 5 पहिया के गाड़ी, अरे 4 पहिया का भैया, 5 पहिया। 4 पहिया का है, तू आगे तू पीछे। और पिछला जो किसके बनी लाग रहा दिया।
सही कह रहे हो। कि पतोहिया दिन भर कोहबर सा जाए और बूढ़ा रोटी पोवे और दिन भर फोनवा माँ बतलाए और 8 बजे तक सोवे बोले पर करे झगड़वा चल सफरवा बोले तड़का परवा बोलना तड़का परवा बोलना बोले पर करे झगड़वा तड़का परवा जय भवानी माँ, जय भवानी माँ, जय भवानी माँ। साथियों, अपनी अपनी जगह सब लोग तैनात हो जाओ, क्योंकि अपने सरदार जयपाल सिंह का आने का समय हो रहा है। साथियों, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। साथियों, आज हम कुछ तुमसे बात करना चाहते हैं, इसलिए बिजली सामने हो। क्या हुक्म है सरदार जी? बिजली, तुम्हें मालूम है कि मैं काफी दिनों से उस बंजारे के खजाने के लिए तो सरदार जी, इसमें इतना व्याकुल होने की क्या बात है? इसलिए ये बताओ कि तुम्हें जो काम सौंपा था मैं, वो काम हुआ या नहीं हुआ? सरदार जी, ये बिजली सर कटा सकती है, सीने पर गोली खा सकती है, लेकिन सरदार जी आपकी बात ये बिजली कैसे करेगी? बताओ कहाँ पे है वो बंजारे का खजाना, और उसका नक्शा हमें चाहिए। सरदार जी, नक्शा तो मैं लेकर नहीं आई, हाँ, लेकिन मैं आपको